मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इन सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 नवंबर को मतगणना होगी। बड़ी बात यह है, दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दिया गया है, यानी कि इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। आपने लगातार 6 छक्कों के रिकॉर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। 2008 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे। रवि शास्त्री भी रणजी ट्रॉफी में 6 छक्के लगा चुके हैं। अब एक नया रिकॉर्ड बना है। नया रिकॉर्ड ये है, अब की बार केवल एक ओवर में 6 छक्के नहीं लगे, बल्कि ओवर समेत 8 गेंदों में लगातार 8 छक्के मारे गए हैं। यानी कि लगातार 8 गेंदों पर 8 छक्के मारे गए हैं। क्रिकेट के इतिहास का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड रविवार को सूरत में रणजी ट्रॉफी मैच में बना। यह कारनामा किया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने। 25 साल के आकाश ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 14 बॉलों पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 11 बॉलों पर अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अब लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा और बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी यह है, अब लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी मिलेगा। पहले ये योजना केवल सरकारी स्कूल की छात्राओं तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी वर्गों की बेटियों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है, जिससे हर बालिका को समान अवसर मिल सके। वैसे आपको बता दूं, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार छात्रा को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह राशि 7 किस्तों में दी जाएगी, जिससे छात्रा को शिक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए। वैसे आपको बताता चलूं, लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत सरकारी अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में जन्मी बेटियों के माता पिता को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता 7 अलग-अलग किस्तों में दी जाती है। राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर, सीमावर्ती जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना इलाके के नेहड़ाई गांव में शनिवार रात को बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के ATM बूथ में घुसे और पूरा ATM मशीन ही उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि ATM में करीब 11 लाख रुपए नकदी मौजूद थी। यह घटना शनिवार देर रात की है। रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने ATM बूथ के दरवाजे टूटे हुए देखे तो पुलिस को सूचना दी, यानी कि चोर पूरी की पूरी ATM मशीन को ही उखाड़ कर ले गए। लोगों ने देखा तो मशीन गायब थी। इलाके में हड़कंप मच गया। टोंक से बड़ी खबर, टोंक में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों रविवार सुबह करीब 6 बजे नहर के रास्ते से खेत में जा रहे थे। रास्ते में बिजली के टूटे तार पड़े थे। पेड़ तार पर टच होने से उन्हें करंट लग गया। उनकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। हादसा पीपलू थाना इलाके के बलखड़िया गांव में हुआ। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने दोनों शवों को हादसा स्थल पर रखकर प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे, अलवर जिले से बड़ी खबर, जिले के किसानों ने प्याज के नुकसान पर प्रदेश सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों और व्यापारियों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि अब जयपुर कूच कर धरना देंगे और अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की सब्जी मंडी में किसानों और व्यापारियों की बैठक भी हुई, जिसमें करीब 25 गाँव के 700 से ज्यादा किसान पहुंचे। मालखेड़ा गाँव के किसान राम अवतार ने बताया कि खेत में मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे परिवार का गुजर बसर भी कठिन हो गया है। प्याज की फसलें इस बार किसानों को रुला रही है। किसान भाइयों का कहना है कि हालात इस कदर बिगड़ गए हैं, किसान मंडी में 2 रुपए किलो में प्याज बेचने की बजाय नदी में फेंक रहे हैं, क्योंकि मंडी और कटाई का खर्च ज्यादा है। बड़ी खबर ये भी देखिए, प्रदेश में हादसों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। सिक्कर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है चाचा के 2 भाइयों की 18 नवंबर को शादी होनी है। रविवार सुबह 11:30 बजे चाचा भतीजे कार्ड बांटने जा रहे थे। मामला सिक्कर के रामगढ़ थाना इलाके का है। बड़ी खबर ये भी देखिए, जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में स्थित लोहा
मंडी क्षेत्र में शराबी डंपर चालक द्वारा रौंदे गए लोगों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। बड़ी खबर यह है, हादसे में घायल कल एक और मरीज की मौत हो गई। सीकर से बड़ी खबर, सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज 25 दिनों के बाद ही दुल्हन फरार हो गई। पीड़ित युवक पति ने उद्योग नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि लाखों के गहने और नकदी भी दुल्हन अपने साथ ले गई। युवती अब लिव इन पार्टनर के साथ गुड़गांव में रह रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक की शादी महज 5 महीने पहले ही हुई थी और शादी के 25 दिनों के बाद ही दुल्हन फरार हो गई। खैर, बड़ी खबर देखिए, अंता विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम को थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने अंता में रोड शो किया। रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान अंता के पीडब्ल्यूडी तिराहे सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आप लोगों को स्थानीय प्रत्याशी चाहिए था, हमने दिया। वहीं सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि मोरपाल सुमन को वोट देने का मतलब है 4 आदमियों को वोट देना। आपकी समस्याओं का समाधान करना भी 4 लोगों की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अंता में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री बोले, हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया है कि आप बस मन लगाकर पढ़ते रहिए, सरकार आपको नौकरी देगी। हम आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने हमारे 2 बजट में राजस्थान की जनता ने जो भी मांगे की वो हमने पूरी कर दी है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अंता विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे मजबूत स्थिति में है और भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है। हालांकि आपको बता दूं, अंता विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा प्रचार के लिए नहीं गए थे। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह नरेश मीणा के मंच से उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया वह अनुचित था। किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, साइबर ठगों ने एक 74 वर्षीय व्यक्ति को फर्जीवाड़े के जाल में फंसा लिया। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने की झूठी कहानी सुनाई और अरेस्ट की धमकी देकर व्यक्ति से करीब 38 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब पीड़ित की शिकायत पर करणी विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार करणी विहार इलाके के निवासी 74 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 9 अक्टूबर को उनके व्हाट्सएप पर एक युवक का कॉल आता है और युवक खुद अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताता है और उसके बाद आधार कार्ड से किसी ने फर्जी नंबर जारी करवाने को लेकर बुजुर्ग को धमकी देता है। अच्छा, देखिए, आपको काम की जानकारी दे दूं, आजकल एक बार फिर ठगी के मामले बढ़ गए हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी भी अजनबी लिंक पर क्लिक न करें। यदि आपको किसी अनजान नंबर या ईमेल से कोई भी संदेश मिलता है तो उस पर क्लिक करने से बचें। और यदि आपके पास कोई व्हाट्सएप या फोन कॉल आता है तो आप निजी जानकारी किसी को न दें। आगे बढ़ना होगा भीलवाड़ा से बड़ी खबर, भीलवाड़ा में अंधविश्वास की वजह से एक मासूम की जान चली गई। 9 महीने के मासूम को सर्दी, जुकाम और खांसी थी और बच्चे को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। ऐसे में परिजन उसे भोपे के पास लेकर गए। भोपे ने बच्चे को गर्म सरिये से दाग दिया। इससे बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे बाद में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां 3 दिन वह वेंटिलेटर पर था। शनिवार देर रात मासूम ने दम तोड़ दिया। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, उत्तर भारत के राज्यों में हुई बर्फबारी ने प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह है, अब रात के साथ दिन का भी पारा गिर रहा है। बीते 2 दिनों में रात के पारे में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। और अब देखिए, मौसम विभाग के अंदर जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश में मौसम लगभग साफ बना रहेगा और शुष्क रहेगा। तापमान में भी ज्यादा उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।